बिल्कुल तुम्हारी तरह उनकी आंखों में भी सुअर का बाल है। और आज हम तुम लोगों की हाल उखेड़ के ही मानेंगे। कब सुधरोगे तुम? हैं? बोलो कब सुधरोगे? पूरे मोहल्ले में झगड़ा करके आते हो तुम, इम्तिहान में फेल हो जाते हो, किस्तों पर सामान लेकर आते हो, और अब तो चोरी करना शुरू कर दिया, वो भी घर पे। बाबा, छोटी मोटी नादानी कर सकते हैं, लेकिन चोरी कभी नहीं करी हमने। हम पे यकीन कीजिए बाबा, हम झूठ नहीं बोल रहे। विद्या, एक बात सुन लो, हमें ना डर लगने लगा है, इस लड़के से डर लगने लगा है कि ये हमारे हाथ से बाहर निकल चुका है, और जल्दी लिख लो इस बात को, जल्दी ये कोई ऐसा कांड करेगा ना कि हमने जितनी इज्जत कमाई है ना इस शहर में, सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी, कोड़ गोबर हो जाएगी। एक बात कायम तुमसे है, जितनी शर्म हमें तुम्हें अपना बेटा कहने में आती है ना, उससे ज्यादा दुख होता है कि काहे एक सुअर की औलाद हमारे घर में पैदा हो गई है। सॉरी। देखो, सुनो, तुम ना पूरा 1 महीना बेड पे सो जाना, हम जमीन पे डेरा जमा लेंगे। मतलब चोरी तुमने ही की? अरे भैया, पैसे तो पापा के ही है ना, हमने ले ली तो उसमें चोरी कहोगे क्या? यही खा गया सयाना कौवा और लात पड़ी बेचारे बंदर को। केतन, तुम अभी चल के पापा को सच बताओ। भैया प्लीज भैया प्लीज बचाओ भैया। अरे बचाओ। छोड़ो ना आशु दादा, जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो वैसे भी बदनामी है ना। धीरू, ऐसे ही बलिदान की मूर्ति बने रहोगे ना तो तुम्हारा मंदिर बना के बेच खाएंगे लोग तुमको। हाँ भैया, हमारी साइड भी ले करो कभी। केतन भैया अपना मुंह बंद कर लो, वरना ऐसा घुसंड मारेंगे ना सीधा अस्पताल में जा गिरोगे आप। क्यों मारोगे बड़े भाई को? मम्मा, वीरू, तुम्हारे पसंद की अदरक की चाय बनाई, आओ। कितना खराब लगता है ना वहाँ जब बिन मौसम बरसात होती है। और बिन मौसम बरसात से भी ज्यादा खराब लगता है जब एक जवान लड़का अपने बाप से लाते खाए। क्यों चुराए थे पैसे? कॉलेज की फीस के लिए। अच्छा, लुर समझो हमें? मतलब चाहे जितनी लाते खाओ, चाहे जितनी गालियां खाओ, लेकिन अपने दादा को बचाना है। हमने सब सुन लिया था, और अगर नहीं भी सुनते ना तो भी सच जान लेते। माँ है ना हम, तुम सबको पेट में रखे हमने। और तुम्हें पता है, तुम्हारे केतु दादा ना जब पेट में थे अपने पापा की आवाज सुन के हाथ पाँव मारने लगते थे, तो हमें लगता था वाह, अपने पापा की आवाज सुन के खुश हो रहे। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये केतु महाराज तब भी अपने पापा से डरते थे और आज भी डरते हैं। पता है माँ, केतु दादा भले ही बाबा से डरते हैं, लेकिन बाबा उन्हें पसंद करते हैं। वैसे भी बाबा ना केतु दादा पे और आशीष दादा पे बहुत भरोसा करते हैं, और हम नहीं चाहते थे कि बाबा का ये भरोसा बिल्कुल भी टूटे, इसलिए हमने बाबा को सच नहीं बताया। और क्या फर्क पड़ता है, बाबा की नजरों में तो हम है ही घटिया, चोर, तो अगर वो गाली भी देंगे तो हमें चलेगा। क्यों चलेगा? किराए पे लाया तुम्हें? हाँ, पैदा किए हैं हम, प्यार से पाल पोस कर बड़ा किए। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पापा तुम्हें घर आते हैं, तुम पर हाथ उठाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। करते हैं प्यार हमसे, लेकिन क्या है ना माँ, हम 5 हैं तो ये प्यार बढ़ जाता है, जैसे कि हिस्से में ज्यादा आता है।
किसी के हिस्से में कम। और बाबा अगर हमें पसंद नहीं करते तो उसमें हमारी कोई गलती होगी। शायद हम हैं ही मार खाने लायक। पिटने दो हमें। ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक बराबर होते हैं, उनका प्यार कभी बट ही नहीं सकता। और रही बात तुम्हारे बाबा की तुमसे नाराज होने की, तो हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाबा अब तक तुम्हारी समझदारी को समझे ही नहीं है। तुमसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, इसलिए ज्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन हमें एक बात तो पता है, जितना प्यार तुम्हारे बाबा तुमसे करते हैं ना, इतना ही प्यार तुम भी अपने बाबा से करते हो। इसीलिए ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे उनका दिल दुखे। कभी भी नहीं। लेकिन एक प्रॉमिस आप मुझसे करिए कि आप बाबा को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि चोरी केतु दादा ने करी थी। बाबा बहुत भरोसा करते हैं केतु दादा पे, आशु दादा पे। और अगर उन्हें ये बात पता चली ना कि केतु दादा ने चोरी करी है, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका एक बेटा तो निकम्मा था ही, दूसरा भी उसी राह पे निकल पड़ा। उनको बहुत तकलीफ पहुंचेगी ना, तो आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, तुम्हारे घर आके तुमको प्रपोज किया। ए साले, दिखाई नहीं देता। चल फुट यहाँ से। साले, हमारी बहन के साथ अकेले इस क्लासरूम में क्या कर रहा है तू? हाँ? क्या कर रहा है? जिम जा, प्रोटीन पी, वजन उठा। मुझसे टकराएगा ना तो सीधा ऊपर जाएगा। बातें मत झोंक धीरज, आखिरी मौका दे रहे, बता दे क्या कर रहा था हमारी बहन के साथ यहाँ पे? लूडो खेल रहा था। खेलेगा? अबे गधेड़ू, दिमाग पे इतना जोर मत डाल, नहीं तो तेरे घुटनों में दर्द हो जाएगा। जाके अपने फूफा के भट्टे पे ना ईंटें उठा, समझा? और अगर फिर भी बहुत शौक है ना तेरे को, जाकर अपनी बहन से पूछ क्या कर रहा था। ए, रुक इधर। रज्जी, क्या कर रहा था रज्जी? वो क्या कर रहा था वो यहाँ पे? हाँ? कुछ नहीं। अरे बोल ना रज्जी। दादा वो हाँ? कुछ नहीं है, वो गया ना, वो रोज का ही। हमारी बहन को कॉलेज में आके परेशान करता है। आज अगर हम यहाँ नहीं आते तो क्या होता? हमें मालूम ही नहीं पड़ता इसके बारे में। तू बता हमें क्या कर रहा था तेरे साथ? इसको तो छोड़ेंगे नहीं हम। ये धीरज के बारे में क्या है? ठीक है, कितनी हिम्मत है उसने दिया तुझे? तेरे लिए लिखा है सब उसने? छोटी, उसी का काम है ना ये? बस इस महादेव के छोटे महाराज को हम छोड़ेंगे नहीं। भानु, बैठ के आराम से बात करते हैं, झगड़ा मत करना। मिल में एक जरूरी काम आ गया, निपटा के आते हैं। देव, घड़ी पहनना भूल गए। हाँ, लीजिए, पहना दीजिए। महादेव,
निकल। ये भानु जी अपनी यहाँ मम्मी जीजी हम कुछ लेकर आते हैं। जिंदगी में तुम्हारे जैसे सड़क चाप के घर में कभी ना कदम रखने की कसम खाई थी हमने, पर आज तूने और तेरे लौंडे ने हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे लौंडे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह उनकी आंखों में भी सुअर का बाल है। और आज हम तुम लोगों की खाल उखेड़ के ही मानेंगे। जीजी आप पहली बार घर पर आई हैं। मीठे में कुछ था नहीं इसलिए हम आपके लिए गुड़ लेकर आए हैं। पापा हमेशा कहा करते थे मेहमान चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, सबसे पहले उससे पानी पूछना चाहिए। पानी ग्रहण कीजिए। लीजिए ना जीजी। जीजी विद्या से बदतमीजी नहीं, ये महादेव का घर है। क्योंकि अगर हम बेकाबू हो गए ना तो कसम खोले बाबा की तांडव होगा, तांडव होगा, तांडव।